अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा बिल्कुल स्टार्ट का है, विच इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग पैटर्न को नाम दिया जाता है क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिखी है इसकी। वे टू ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, यानी हम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। इस ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में जब प्लेस किया जाता है तो इसे नाम दिया जाता है कि ये हमारी एक क्लासिफिकेशन की जो है वो पैटर्न है। नॉर्मली तौर पर जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे मेन ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, जिसे नाम देते हैं हम किंगडम का। ये किंगडम किसी भी क्लासिफिकेशन ग्रुप का सबसे बड़ा या इसे हम लार्जेस्ट ग्रुप कंसीडर करते हैं। आमतौर पर इसमें शामिल किए जाने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फ्यू करेक्टरिस्टिक्स, दो तीन चार जो होंगे, फ्यू करेक्टर्स, ये फ्यू करेक्टरिस्टिक्स इनके जो है वो होते हैं सिमिलर। इन्हीं सिमिलरिटी की बेस पर इन्हें जो है वो एक ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है। फाइलम दूसरा ग्रुप होता है जो कि किंगडम के सब ग्रुप को मेंशन करता है, और इस फाइलम में जानदार जो भी होंगे वो किंगडम की डिफरेंसेस की बुनियाद पर प्लेस किए जाते हैं। आमतौर पर फाइलम हम एनिमल सिस्टम को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फाइलम का जो पिलुलर है इसको नाम दिया जाता है फाइला का। यूजुअली तौर पर ये फाइला अगेन जो है वो हम शो करते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इस ग्रुप के शामिल होने वाले जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें यूजुअली तौर पर जो सिमिलरिटी का जो रेशो है वो किंगडम के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो ये ख्याल रखिएगा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं सिमिलरिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, और जैसे जैसे जो है वो ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज जो है वो डिक्रीज होती चली जाती हैं। फाइला में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सिमिलरिटी का जो रेशो है वो किंगडम में शामिल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा हो सकता है। यानी कि डिफरेंट फाइला के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक किंगडम में प्लेस किए जा सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देकर इसको यहाँ खत्म करता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। हमारे पास दो डिफरेंट फाइला हैं। एक फाइला उसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रेट का, और एनिमल्स का ये एक बड़ा ग्रुप है। और दूसरा जो फाइलम है उसे हम नाम देते हैं आर्थ्रोपोड का। अब इन दोनों का जो ताल्लुक है वो ये है कि ये दोनों के दोनों फाइला इस एक किंगडम यानी कि एनिमेलिया से ताल्लुक रखते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो फाइला होंगे, एनिमल्स के हों या प्लांट के हों, उन सबको हम अलग अलग जो है वो कैटेगराइज करते हैं, फिर उन्हें एक किंगडम में प्लेस कर दिया जाता है। अब अगर फाइला में मौजूद जो जानदार हैं उनमें डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो फिर हम फाइला को कैटेगराइज करते हैं क्लासेस में। तो क्लासेस जो हैं बेसिकली ये सब ग्रुप होता है किसी भी स्पेसिफिक फाइलम का। यानी कि एक फाइलम में तीन चार पाँच छः आठ क्लासेस जो है वो हो सकती हैं। हर क्लास में शामिल जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी सिमिलरिटीज फाइलम में शामिल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होंगी। जब क्लासेस को कैटेगराइज किया जाता है तो क्लासेस कैटेगराइज होती हैं ऑर्डर में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है ये एक सब ग्रुप है किसी भी एक क्लास का, जो कि क्लासिफिकेशन में क्लास ऑर्डर से ऊपर लिखी जाती है। यानी कि जब क्लास में शामिल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएशन कैटेगराइज होंगी तो उन्हें उनके ऑर्डर की बुनियाद पर प्लेस कर दिया जाता है। अब ऑर्डर से फैमिलीज बनती हैं, और फैमिलीज को शो किया जाता है कि ये फैमिलीज सब ग्रुप हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर की। तो ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को मेंशन करती हैं। और ऑर्डर्स के बाद जो दो आखिर में एक ये स्पेसिफिक एरिया बनता है, यानी कि जो ये ग्रुप्स बनते हैं जिसे हम नाम देते हैं जीनस और स्पीशीज, ये दोनों मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बायनोमियल नेम है इसको मेंशन करने का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इनका नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ये कहलाते हैं बायनोमियल।
तो ये जो बायनोमियल है, ये मेरी क्लास में भी बात हुई थी पेपर के सॉल्व करने के दौरान। दीज आर दी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर लिविंग स्पीशीज विच इज मेंशन बाय बायनोमियल, और इसको हम बायनोमियल सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारा बायनोमियल सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका नाम दिया जाता है। यहां से सबसे ज्यादा सवाल एग्जामिनर ने आपसे पूछने हैं, यानी कि आपसे पूछेगा कि जीनस और स्पीशीज जो हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने ख्याल रखना है कि जो बायनोमियल सिस्टम है, ये बायनोमियल सिस्टम, इट इज द बायनोमियल सिस्टम is the specific method to naming the organisms। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर हम साइंटिफिकली नेम दे रहे हैं तो इस पर्टिकुलर मेथड को नाम दिया जाता है बायोनोमियल सिस्टम से। अब ये बायोनोमियल सिस्टम बुनियादी तौर पर इसलिए लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है ताकि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर नेमिंग दी जा सके। और इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो हमने एक पास पेपर के क्वेश्चन में भी किया था, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म कैन नेम, राइट, कैन नेम सिमिलरली अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसका साइंटिफिक नेम देते हैं तो ये साइंटिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफाइड जो है वो नाम बन जाता है पूरी दुनिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। लाइक हम ह्यूमन को पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और इसके लिए जो बायोलॉजिकल सिस्टम नाम देता है उसको नाम देता है होमोसेपियन का। तो ये होमोसेपियन इंसानों का एक बायोलॉजिकल नेम है। पूरी दुनिया में ये होमोसेपियन इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हाउस फ्लाई का जो एक बहुत ही प्रॉपर नाम हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, हाउस फ्लाई, इस हाउस फ्लाई को बायोलॉजिकली नाम दिया जाता है मस्का, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है। और इसी तरह से एक बहुत कॉमन सा एनिमल है जिसको हम फ्रॉग कहते हैं कॉमनली। अब ये फ्रॉग है, सिंधी में इसको जो है वो डेडर कहते हैं, पंजाबी में इसको डड्डू बोलते हैं, और भी इसके अलग अलग नाम होंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इसे हम बायोलॉजिकली नाम देते हैं राना टिग्रीना का। तो ये जो राना टिग्रीना है, इस पे हमने नाम देना है कि ये एक फ्रॉग के बायोलॉजिकल मेथड को जो है वो शो करता है। ठीक है बेटा। अब आपको इसमें एक खास बात का ख्याल रखना है कि जो भी बायनोमियल सिस्टम है इसमें दो नाम हैं। इसमें पहला नाम जो है वो उसका कहलाता है जीनस, और दूसरा नाम जो है इसका कहलाता है स्पीशीज। तो ये जो जीनस होती है इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि जो जीनस होता है इज रिटन विद कैपिटल लेटर। ठीक है जी। अगर आपने कैपिटल लेटर से नहीं लिखा तो फिर आपकी ये जो नेमिंग की जो प्रॉपर प्रोसीजर है इसे एग्जामिनर ने रॉन्ग कंसीडर कर लेना है। तो जीनस इज रिटन विद द कैपिटल लेटर। ठीक है बच्चे। और आगे चलें तो स्पीशीज जो होती है, इस स्पीशीज को हम हमेशा लिखते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है। जो स्पीशीज इज रिटन विद, राइट, स्पीशीज इज रिटन विद द स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर मैं स्पीशीज के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये स्मॉल लेटर के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूं और देखें ये किस तरह से लिख रहा हूं। ओराइजा, ओराइजा सैटिवा। अब ये जो इसमें ओराइजा वर्ड है, ये ओराइजा हमारा जीनस कंसीडर किया जाएगा। और इसके बाद जो सैटिवा है, ये जो सैटिवा मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये सैटिवा एक स्पीशीज है। ओराइजा
और सेटिवा मिलकर जो नॉर्मल एक नाम बनाते हैं, कॉमन नेम, इसको नाम देते हैं राइस का। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर ने किसी भी एनिमल का नाम नहीं पूछना, किसी भी प्लांट का नाम नहीं पूछना, बस आपको ये उसने पूछना है कि एक नाम लिखकर दिखाएगा और कहेगा इसमें से जीनस क्या है और इसमें से स्पीशीज जो है वो हम किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, किसी भी बायोनोमियल नेम में फर्स्ट पार्ट जीनस है और सेकंड पार्ट इसका स्पीशीज कंसीडर किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं और ये ध्यान में रखिएगा कि जो वन जीनस है, वन जीनस, ये एक जीनस में हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि एक जीनस की एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं जो कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में और समटाइम किसी भी दुनिया के एक इलाके में भी मौजूद हो। अब उनको एक जीनस में रखा जाता है और उनकी स्पीशीज जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे पता चलेगा स्पीशीज है? इसके लिए ये डेफिनेशन मैंने ऊपर शो की थी और इस डेफिनेशन को हम अपने पेपर के सॉल्विंग के दौरान भी पढ़ चुके हैं कि स्पीशीज इटसेल्फ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन भी कंसीडर किया जाता है, दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि अगर दो ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो या प्लांट हो, वो एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि उन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि उनमें मेल और फीमेल अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल फीमेल आगे जाकर अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे और ये जनरेशन आगे चलकर फिर अपनी फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है बेटा। अब जरा आगे की तरफ हम चलते हैं और यहां मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लिख रहा हूं जिसको हम नाम देते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर फाइव मेजर ग्रुप्स पर डिवाइड होता है, जिसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो किंगडम है उसे हम एक स्पेसिफिक नेम के साथ शो करते हैं और इसे हम नाम देते हैं अपने तौर पर, वो है जी किंगडम एनिमल। ये सबसे ज्यादा सवाल यहीं से जो है वो हमसे एग्जामिनर ने पूछने हैं। तो ये किंगडम एनिमल है और इसे हम एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया का नाम भी देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ किंगडम एनिमेलिया, और ये किंगडम एनिमेलिया को कहा जाता है दी एनिमल किंगडम। ठीक है बेटे। अब ये जो एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम को हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम देते हैं कि वो एक एनिमल है। ठीक है। अब आपको एनिमल के हवाले से दो चार छह इंपॉर्टेंट फीचर्स पता होने चाहिए, ये आपने याद रखने हैं। तो जो एनिमल है, तो एन एनिमल इज द ऑर्गेनिजम्स विच शोज, अब मैं यहाँ करेक्टर लिख रहा हूँ पहला नंबर वन, कि वो होगा हेट्रोट्रॉफिक। यानी कि एक एनिमल को एनिमल होने के लिए सबसे पहली शर्त ये रखनी होगी कि वो हेट्रोट्रॉफिक हो, यानी कि वो अपनी न्यूट्रिशन किसी ना किसी सोर्स से ऑब्टेन करता हो, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। दूसरा, एनिमल जो होंगे, दीज एनिमल, एन एनिमल डज नॉट हैव सेल वॉल, तो उसकी सेल में सेल वॉल नहीं होगी। नंबर थ्री, जो एनिमल होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमें जो है वो नजर आता है वो ये है कि इट शोज एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ इन हिज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। तो जब कभी भी एनिमल सेक्सुअली तौर पर रिप्रोड्यूस होगा तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती होगी। तो अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ पास कर रहा है, अगर उसकी सेल में सेल वॉल नहीं है, और अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है, तो फिर हम उसे किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो किंगडम एनिमेलिया है, इसके दो बड़े जो है वो ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स में पहला ग्रुप, इसको हम नाम देते हैं इनवर्टिब्रेट्स का। और ये जो इनवर्टिब्रेट्स टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, वो दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है वर्टिब्रेट्स का। अब ये जो एनिमल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स और जो एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स, इनमें से जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, दीज एनिमल्स डू नॉट हैव बैकबोन। कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी बैकबोन नहीं है, उसे हम नाम देते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और ये वाले एनिमल्स, दीज एनिमल्स हैव बैकबोन, तो इनके पास एक प्रॉपर बैकबोन मौजूद होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बेटा, जो आपने याद रखना है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि इनवर्टिब्रेट है, उसके पास एक बैकबोन होगी, जैसे हम जिसको वर्टिबल कॉलम का नाम देते हैं। और एक एनिमल जिसके पास स्पेसिफिकली जो है वो बैकबोन नहीं है, उसे हम नाम देंगे कि ये एक इनवर्टिब्रेट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये बुनियादी तौर पर आपने ये बुनियादी डेफिनेशन को जहन में रखना है। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव द बैकबोन, और वर्टिब्रेट्स हैव गॉट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैकबोन इन देयर बॉडी। ठीक है बेटा। अब आगे की तरफ देखते हैं। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, और इतना बड़ा ग्रुप है कि इसको यहाँ पर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा लगेगा, सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तो फिर आगे हम चलते हैं, और ये आगे आपको नजर आएगा कि जो इन्वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। और हमारे ये हैं बेटा हमारे आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और हम कहते हैं कि दीज आर दी इन्वर्टिब्रेट्स that have that have jointed jointed legs। तो अगर आपको डायग्राम दिखाई जाए एक इन्वर्टिब्रेट्स की, और वो आर्थ्रोपोड से ताल्लुक रखता होगा, तो उसकी बॉडी में आपको नजर आएंगी कि उसकी जो लेग्स हैं, उन लेग्स में बहुत सारे जो है वो जॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने नॉर्मली तौर पर इंसेक्ट्स को देखा होगा, जो कि बड़ा कॉमन सा ग्रुप है, जो आर्थ्रोपोड का एक ग्रुप कंसीडर किया जाता है। अब इस इंसेक्ट्स में हमें नजर आते हैं कि ये जॉइंटेड लेग्स कैरी करते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में जो कॉमन, यानी कि आर्थ्रोपोड जो है वो एक स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फाइलम है एनिमल किंगडम का। और इस फाइलम के फिर हमारे पास कुछ क्लासेस बनती हैं, और इन क्लासेस को हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक करके जो है वो देखते हैं कि ये क्लासेस किस तरह की है। तो हमने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है बेटा कि जो आर्थ्रोपोड्स की क्लासेस हैं, इसमें एक क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा। ठीक है बेटा, इंसेक्टा ये क्लास का नाम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ आपको। आर्थ्रोपोड की जो क्लासेस में एक क्लास है, इसका नाम है इंसेक्टा। आमतौर पर इसको इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्टा का जो ताल्लुक है बेटा, वो है कि इनके पास 6 लेग्स होती हैं। यानी कि जो इंसेक्ट्स होंगे, दीज इंसेक्ट्स हैव गॉट दी 6 लेग्स। तो यहाँ हमने इनको 6 लेग्स, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं कि ये कैरी करते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स से। तो इनकी जो टांगे होंगी बेटा, वो तकरीबन 6, यानी कि 3 पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये एक ग्रुप है जो कि आर्थ्रोपोड्स का कहलाता है, और इसको हम आसानी से दूसरे तमाम ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस के इनके पास प्रॉपरली तौर पर जो बॉडी है उसमें सेगमेंटेशन हुई होगी, यानी कि कीड़े की तरह उसकी बॉडी होगी, और ये अपनी स्पेसिफिक टांगों की
काउंटिंग से बड़ी आसानी से पहचान लिए जाते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा जो ग्रुप है इनका, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं क्रस्टेसी। नाम आपको बेटा एक दो नाम याद रखने पड़ेंगे, और ये नाम आपको एग्जामिनर ने जो है वो कुछ ना कुछ हिंट देकर पूछने हैं। तो जो दूसरा ग्रुप है ये है इसका क्रस्टेसी। क्रस्टेसी को आपने जो पहचानना है, ठीक है, इसको आपने जो है वो पहचानना है कि इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनमें हमें मिलती हैं 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। यानी कि जो क्रस्टी है या क्रस्टेसी है सॉरी, इसमें वी हैव गॉट 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड के इंसेक्टा में 3 पेयर्स होती हैं, और यहाँ पर हमें नजर आती हैं 4 पेयर्स ऑफ दी जॉइंटेड लेग। अब जो जॉइंटेड है ना बेटा, ये इनका कॉमन फीचर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो अगर किसी भी आर्थ्रोपोड की 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग हैं, तो उसका जो रिलेशन है, उसका जो ताल्लुक है, वो हमारे इस आर्थ्रोपोड की एक क्लास, उसे हम नाम देते हैं करस्टेसी, इससे जो है ये बिलोंग करता है। इसके अलावा करस्टेसी के पास अगर कोई खास फीचर हमें नजर आता है, तो वो ये नजर आता है कि जो करस्टेसी हैं, ये पहला फैक्टर आ गया इनका। ठीक है। दूसरा फैक्टर हमें नजर आएगा कि करस्टेसी में टू, या पेयर जिसको हम कहते हैं, ये टू जो है वो होंगे इसके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटिनी। 2 पेयर्स ऑफ एंटिनी। अब ये जो एंटिनी है, ये एंटिनी जो है ये बुनियादी तौर पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये इनके सेंस ऑर्गन होते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ किस तरह से होते हैं। मसलन अगर आपने एक कॉकरोच देखा हो, तो इस कॉकरोच के मुंह के आगे 2 हेरी से स्ट्रक्चर होते हैं जो वो बड़ी तेजी से घुमा रहा होता है। ये जो हेरी से स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं कि ये इनके एंटनी हैं, यानी कि इनकी मदद से ये अपने इन्वायरमेंट से सेंस को रिसीव करते हैं, और इसी बुनियाद पर ये अपनी एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी होगी उसको प्रोसीड कर रहे होंगे। क्रस्टेसी आमतौर पर जो हमें नजर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपने याद रखनी है क्रस्टेसी की, और ये है इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जिसको नाम देते हैं स्कॉर्पियन का। तो ये स्कॉर्पियन ताल्लुक रखता है क्रस्टेसी से। इंसेक्ट के पास भी 1 पेयर ऑफ एंटिनी होती है। ठीक है जी। तो एंटीनी का या एंटीना जिसको हम कहते हैं, इसका नाम आपने जो है वो याद रखना है। और इसमें जो एग्जाम्पल हमें नजर आती है वो तो बहुत सारी हैं। बहुत सारे इंसेक्ट में से मैं यहाँ पर ग्रास होपर को लिख देता हूँ। तो ये जो ग्रास होपर है, ये एक बहुत कॉमन टाइप का इंसेक्ट है। इसके अलावा ये हाउस फ्लाई है, ये भी एक इंसेक्ट है। इसके अलावा जो लाइसेस होती हैं, ये भी जो है वो इंसेक्ट की एक कैटेगरी में हमें यहाँ पर नजर आ जाती हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो है वो बन जाता है। तीसरी जो हमारे पास क्लास है इस पर्टिकुलर जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोड की, इसे नाम देते हैं कि ये हैं आर्कीनीडा। ठीक है जी। थर्ड क्लास में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका नाम मैं लिख रहा हूँ आर्कीनीडा का। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया जी आर्कीनीडा। ठीक है। मैं एक दफा इसकी स्पेलिंग को चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। तो ये जो आर्कीनीडा है, इसको स्पेल करते हैं ARACHNIDA। दैट इज द आर्कीनीडा। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है इस फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास में। इसे हम पहचानेंगे कि इन आर्कीनीडा के पास जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्थ्रोपोड का ग्रुप है, ये जो है वो अगेन कैरी करते हैं अप्रोक्सीमेटली, इनके पास भी होती हैं 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ये हैं
मोर देन 4 पेयर्स ऑफ लेग। इसकी मैं यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ बेटा। दिस क्रस्टेसी हैव मोर देन 4 पेयर्स ऑफ लेग। तो मोर देन 4 पेयर्स ऑफ लेग। अब आपने स्कॉर्पियन देखा है, स्कॉर्पियन के जो टांगे हैं वो 4 से ज्यादा, सॉरी 8 से ज्यादा होती हैं। तो हम इसकी वजह से इसको कहते हैं कि ये इस ग्रुप यानी कि क्रस्टेसी में इंक्लूड होता है। आर्किनीडा में ताल्लुक रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, पहला फीचर आपने याद रखना है 4 पेयर्स ऑफ लेग हैं। नंबर 2, इनके पास कोई एंटीनी या एंटीना नहीं होती, तो दे हैव नो एंटीना। तो यहाँ दूसरा फीचर आपने ध्यान में रखना है कि इनके पास एंटीनी मौजूद नहीं है, और इनकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको दूर करता हूँ ताकि ये घिचपिच हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, इसके इस दो पोर्शंस को। और आर्किमिडा के फीचर्स में यहाँ साइड पर अलग जो है वो पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला ये है कि इनमें 4 पेयर्स हैं ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, जो फर्स्ट फीचर है इनका। दूसरा फीचर्स हमने याद रखना है कि इनमें नो एंटीनी। तीसरा फीचर ये है कि इनकी जो बॉडी है वो बॉडी हैज 2 सेगमेंट। तो इनकी बॉडी के बेसिकली 2 मेजर सेगमेंट होते हैं। इसमें से पहला सेगमेंट होता है इनकी बॉडी का हेड, और दूसरा सेगमेंट इनकी बॉडी में वो होता है बेसिकली, प्लस कर देता हूं यहाँ पर, थॉरेक्स। तो पहला सेगमेंट है हेड प्लस थॉरेक्स, और दूसरा सेगमेंट इनकी बॉडी का है एब्डोमिन। तो ये जो है हमारे जो आर्किनीडा हैं, इनके बॉडी में 2 सेगमेंट्स होते हैं। हेड और थोरेक्स वाला सेगमेंट एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है, और दूसरा सेगमेंट इनका ये एब्डोमिन का सेगमेंट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद इसका बेटा आखिरी ग्रुप है, यानी कि फोर्थ जो क्लास है इसकी, मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ फोर्थ क्लास ऊपर करके, इसका नाम है माइरोपोडा। ठीक है जी। ये आखिरी क्लास है, इसका नाम है माइ मायरियापोडा। इसको आप पहचानेंगे कि ये होते हैं वॉर्म लाइक, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कीड़े की तरह, वॉर्म की तरह होता है। और इनके पास होते हैं मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स। तो यहाँ पर जो लेग्स की क्वांटिटी है, ये जो है वो समटाइम हंड्रेड्स में चली जाती है। तो हम इनको इनकी लेग्स की बुनियाद पर आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेटा ये हमारा एक ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स का, जिसको नाम दिया जाता है आर्थ्रोपोड। और इन आर्थ्रोपोड में क्लासेस हैं, इंसेक्टा, क्रस्टेसी, आर्केनिडा और मायरियापोडा। हर क्लास के दो दो तीन तीन फीचर्स आपने याद रखने हैं। एग्जामिनर ने आपको इनके हवाले से जब क्वेश्चन देना होगा तो आपको इनकी डायग्राम दिखाएगा, और आपसे पूछेगा कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर चार चार तीन तीन जो है डेफिनेशंस की बुनियाद पर बेटा आपने इन्हें जो है वो रिकग्नाइज करने में अपनी जो है वो हेल्प ले लेनी है। फिर इसके अलावा एग्जामिनर ने अगर P1 में क्वेश्चन देना होगा तो इसकी की देगा, और की में ये होगा कि आपको बताएगा कि इसके 4 पाँव हैं या 4 पाँव नहीं है। 4 पाँव हैं तो आप ऑप्शन 2 पे चले जाएं, 4 पाँव नहीं है तो ऑप्शन 3 पे चले जाएं। वहां पर एक नई स्टोरी होगी, उसको देखकर आप ये आंसर करेंगे। तो इसकी मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा, तो वहां इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपने देख लेने हैं। दूसरा मैंने ग्रुप बताया था बेटा कि ये इनवर्टिब्रेट्स के बाद सेकंड ग्रुप आता है वर्टिब्रेट्स का। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं एनिमल कैटेगरी में, इन वर्टिब्रेट्स की जो सबसे बड़ी हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है कि दे हैव गॉट बैकबोन। ठीक है। तो इनकी बॉडी में एक बैकबोन मौजूद होती है, जो कि इन्हें वर्टिब्रेट ग्रुप में मेंशन करने में बड़ा क्लीडी या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला ग्रुप या पहली क्लास इस जो है वो फाइलम की हमें मिलती है, जिसको नाम देते हैं पाइसेस का।
स्पाइसेस जो है इसे हम आमतौर पर नाम देते हैं फिश का। ठीक है, फिश जो है वो आपने याद रखना है कि ये फिश हमेशा हमें मिलेगी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, जिसको हम नाम देते हैं कि ये फिश जो है वो इक्वेटिक हैं। तो पहला फीचर आपने याद रखना है फिश का कि ये इक्वेटिक होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, जितनी भी फिश हैं ये ब्रीथ करती हैं थ्रू थ्रू गिल्स। तो इनकी बॉडी में, इनके माउथ के नीचे गिल्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए वो पानी से अपनी ब्रीदिंग का सिस्टम यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर सकती हैं। तीसरा, इनकी बॉडी जो है वो होती है, वो कंटेन करती है, यानी कि बॉडी कंटेन फिन्स। ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था एक स्वार्ड फिश का, तो वहां हमने देखा था कि उसकी बॉडी में फिन्स होते हैं। तो ये फिन्स इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहचान है। फोर्थ करेक्टर ये है कि बॉडी इनकी कवर्ड होती है। ठीक है जी, कोई भी फिश हो इसकी बॉडी कवर्ड होगी विद दी स्केल्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। अभी जो स्केल्स होते हैं, छिलके जिसको हम कहते हैं, ये इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो आपने याद रखना है कि ये कहलाता है एम्फीबियंस का। याद रखिएगा, हम वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो एम्फीबियंस हैं, ये एम्फीबियंस डुअल लाइफ गुजारते हैं, यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी लाइफ का पार्शियल लाइफ पानी में और पार्शियल लाइफ इनकी वो स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं कि ड्राई एनवायरनमेंट में गुजरती है। यूजुअली तौर पर ये लिव इन वाटर एंड लैंड एज वेल। तो पानी में और खुश्की पर रहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सारी जिंदगी पानी में नहीं गुजारेंगे, सारी जिंदगी खुश्की में नहीं गुजारेंगे। पानी की सरफेस पर ये रहते होंगे और अपनी सांस लेने के लिए ये यूजुअली तौर पर लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं कि ये ब्रीथ करते हैं लंग्स से। अब कोई भी एनिमल जो लंग से ब्रीथ करता है ना, उसे चाहिए एयर फॉर ब्रीथिंग, और इस एयर के लिए ये खुशकी पर आ जाते हैं। फिर ये पानी में घुसेंगे, थोड़ी देर पानी में रहेंगे, फिर ये बाहर आ जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इनका ये है कि ये वाले जो एम्फीबियन हैं ये कहलाते हैं टेट्रापोड्स। यानी कि मतलब ये हुआ कि इनकी 4 लेग्स होती हैं जिनसे इनको पहचाना जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 4 करके। जैसे फ्रॉग जो है, ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि एम्फीबियन ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तीसरा ग्रुप बेटा हमारा इस एनिमल किंगडम के वर्टिब्रेट्स फाइलम का, इसे हम नाम देते हैं रेप्टाइल्स का। अब जो रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टाइल्स अगेन, ये पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, यानी कि ये वर्टिब्रेट ग्रुप की पहली क्लास है जो उसने सक्सेसफुली अपनी लाइफ जो है वो इस ड्राई एनवायरनमेंट में यानी कि लैंड एनवायरनमेंट में पास की है। नंबर 2, इनकी बॉडी ये जो है वो कवर्ड होती है विद डर्मल स्किन। अगर तो स्केल्स होंगे ना इनकी बॉडी में, तो ये होंगे डर्मल स्केल्स। और ये डर्मल स्केल मतलब स्किन हार्ड होकर स्केल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि स्नेक में होता है, जैसा कि एलिगेटर में होता है, कि ये कैरी करते हैं डर्मल स्केल को। कुछ एनिमल्स इनके ऐसे होते हैं जो कि कंटेन करते हैं, नॉट ऑल राइट, कंटेन करते हैं एक हार्ड शेल। जैसे टोर्टोइज है, इसके पास एक हार्ड शेल है। ये रेप्टाइल से ताल्लुक रखने वाले एनिमल्स हैं। फोर्थ ये है कि ये आमतौर पर दिस रेप्टाइल्स गिव एग। तो इनकी फीमेल जो है वो एग देती हैं, जिन एग से हैच करके ये बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। रेप्टाइल्स में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि ये भी इसी टेट्रापोड्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि इनकी भी 4 टांगे होती हैं, 2 आगे वाली टांगे और 2 टांगे इनकी जो है वो पीछे जो है वो हमें नजर आ रही होती हैं। इसके बाद जो ग्रुप आता है बेटा हमारा, इसमें एग्जाम्पल लिख लें तो हमारे घरों में ये मौजूद है। सबसे ज्यादा कॉमन ये लिजर्ड है जो कि इस रेप्टाइल से ताल्लुक रखती है। फिर हमारे
बहुत ही प्यारे दोस्त हैं स्नेक साहब, कुछ लोग भी स्नेक जैसे होते हैं, ये भी जो है वो रेप्टाइल से ताल्लुक रखता है। फिर और अगर आप नाम देखें तो मैंने अभी टोर्टोइस का नाम लिया था, एलिगेटर का मैंने नाम लिया है। इसके अलावा जो है वो और लाइक कोई नाम बताएं, जैसे वॉल लिजर्ड हो गई है, सैंड लिजर्ड कहलाती है। ठीक है, ये जो है वो इस रेप्टाइल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एनिमल्स हैं। फोर्थ ग्रुप हमारा ये कहलाता है एव्स, यानी कि इन्हें हम बर्ड्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बर्ड्स की बेटा बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये कैरी करती हैं बीक, कोई भी बर्ड हो उसका बीक होगा, और बॉडी के जो फोर आर्म हैं, ठीक है, फोर आर्म यानी कि अगली टांगे जो हैं, आर मॉडिफाइड मॉडिफाइड टू विंग्स। तो इनके अंदर हमारे दो विंग्स नजर आते हैं, चाहे उड़ते हो ना उड़ते हो, उनके अंदर बीक होगी और दो विंग्स होंगे, जो कि फोर आर्म की मॉडिफिकेशन कंसीडर की जा रही होती है। ठीक है बच्चे, आगे आपने इसके हवाले से याद रखना है कि जो एव्स होते हैं, नंबर टू, ये बॉडी कवर्ड होती है विथ फीदर। तो इनके बॉडी पर भी ये फीदर होते हैं, जो कि प्रॉपरली इनको जो है वो कवरिंग देने का काम करते हैं। अमूमन जो बर्ड्स हैं उनकी फीमेल फीमेल वो होती हैं ओवी पेरस। और ओवी पेरस का मतलब ये है कि ये गिव एग्स। तो बर्ड्स के जो फीमेल है वो हमें, या इंसानों के लिए या अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए एग्स प्रोड्यूस जो है वो करती हैं। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, बर्ड्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें जो है वो लिख सकते हैं, लाइक मैंने ईगल लिखा है, लाइक हम हैन लिख सकते हैं, स्पैरो लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बेटा आखिरी ग्रुप है फाइलम, सॉरी किंगडम जो है वो एनिमेलिया के फाइलम वर्टिब्रेटा का, इसको नाम देते हैं मैमल्स से। एक मैमल्स का जो ताल्लुक है वो आपने याद रखना है कि इसकी बॉडी हेयरी होगी। नंबर वन, बॉडी पर हेयर होंगे। नंबर टू, मैमल्स की जो फीमेल है ये फीड करवाती हैं अपने बच्चों को विद मिल्क। तो इनकी फीमेल जो है वो मिल्क से अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। मैमल्स भी टेट्रापोड्स हैं, एव्स भी बेटा टेट्रापोड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमन फैक्ट कर लिख देता हूँ इनका, टेट्रापोड्स का। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो हमें मैमल्स में नजर आता है वो ये है कि ये जो मैमल्स होते हैं इनमें पेरेंटल केयर होती है। ठीक है जी। तो पेरेंटल केयर, सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर जानवरों में, मैमल्स में होती है। तो हमारे पेरेंट्स, माँ और बाप हमारी पूरी जिंदगी हिफाजत करते हैं। मतलब मैं अभी तकरीबन 50 का होने वाला हूँ, जब भी मेरे वालदेन अगर हों तो वो मेरी जो है वो वैसे ही केयर कर रहे होंगे जैसा मैं उनके सामने अभी पैदा हुआ हूँ। तो ये पेरेंटल केयर बड़ा कॉमन सा इसका एग्जाम्पल है। हमने एग्जाम्पल मैमल्स की बेटा जहन में रखनी है, कुछ ऑकवर्ड से एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। जैसे बैट एक मैमल है, ठीक है। इसी तरह से न्योल जो है ये एक मैमल के तौर पर आता है। इसी तरह से हम अपने घर में बाहर घूमते फिरते नजर आते हैं हमें, लाइक जो माउस है ये एक मैमल की एग्जाम्पल है। सही है बेटा। इसी तरह से जो कॉमन मैमल्स में कैंगरू है, ये एक मैमल के तौर पर आता है। वेल है, ये वेल जो है वो एक मैमल ग्रुप से ताल्लुक रखती है। बेटा ये मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया है क्योंकि मुझे जो है वो क्लास को थोड़ा तेज जो है वो करना है। अभी भी इसका कुछ पॉइंट, कुछ हिस्सा जो है वो हमारा रहता है। इंशाल्लाह हम अपनी कल की क्लास में यानी कि इस प्लांट किंगडम को थोड़ा सा डिस्कवर करके फिर इसके थोड़े से क्वेश्चन देखकर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा। तो अपना आपने सबने ख्याल रखना है, और जो भी बात पूछनी हो बेटा वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा।